हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है हम लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंग्लिश की पेडागोजी है दोस्तों, और इसमें हम पेडागोजी पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज, क्या हो जाती है, एक्विजिशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर लर्निंग क्या होती है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो पर जो लेक्चर चल रहा है यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में पे प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी की प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जानते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स एंड मैसेज। लैंग्वेज वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को और अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं इस वर्ल्ड में बोली जाती हैं दोस्तों। हाउ दीज लैंग्वेज ऑरिजिनेटेड, कैसी होती हैं दोस्तों? हाउ दीज लैंग्वेजेस ऑरिजिनेटेड, ऑरिजिनेटेड होती हैं ये दोस्तों। कैसी होती है? ऑरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्पन्न होती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो, और इसे जानना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। इट इज़ बिलीव दैट कि पीपल स्टार्टेड कन्वेइंग मैसेज थ्रू सिग्नल्स, पोस्चर, गेस्चर, ईटीसी। ठीक है ना। यह विश्वास किया जाता है दोस्तों। क्या क्या विश्वास किया जाता है? विश्वास यह किया जाता है दोस्तों कि जो हमारे थॉट होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिग्नल का यूज़ करते हैं। पोस्चर का मतलब मुद्रा का यूज़ करते हैं, और गेस्चर मतलब भाव, इशारों का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, एवरी लैंग्वेज चूजेस सम सिंबल from the alphabet of the language and join in different combination to from meaningful words। प्रत्येक लैंग्वेज का कोई ना कोई दोस्तों सिंबल होता है, अल्फ़ाबेट होता है, और जो ज्वाइन करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, और एक मीनिंगफुल सेंस निकाल के हमको क्या देता है, प्राप्त करता है। लैंग्वेज कन्वेंशन आर नॉट इजीली चेंज। जो लैंग्वेज का कन्वेंशन होता है दोस्तों, वो क्या नहीं होता है, इजीली चेंज नहीं होता है। लैंग्वेज इज एक्सटेंडेबल एंड मॉडिएबल। मतलब जो लैंग्वेज होती है, मतलब जो भाषा होती है, वो एक्सटेंडेबल होती है दोस्तों। एक्सटेंडेबल का मतलब होता है दोस्तों, इसका विस्तार किया जा सकता है। और मॉडिएबल होती है दोस्तों, मॉडिफिएबल होती है, जिसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना। लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। और जो भाषा होती है दोस्तों, वो मानव की भावों को व्यक्त करने की एक माध्यम होती है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, बातचीत करने का एक माध्यम होती है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया है कि द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज बेसिकली कंडीशनड बाय नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना। क्या दिया है दोस्तों कि द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, जब अपन भाषा की पढ़ाई करा रहे होते हैं तो इज बेसिकली कंडीशनड बाय द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अनुसार कंडीशनड होती है। ठीक है ना। ये कंडीशनड किसके अनुसार होती है? सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जो भाषा की पढ़ाई होती है दोस्तों, वो भाषा के माध्यम से सिखाई जाती है। लैंग्वेज इज द मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस बाय द यूज ऑफ सिंबल। भाषा का जो मैनिपुलेशन होता है, जो हस्तकौशल होता है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस मतलब जितना ज़्यादा हम बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम भाषा क्या करेंगे दोस्तों, सीखते जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज अस अ लर्निंग टास्क। और जो भाषा सीखने का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो होता है लर्निंग टास्क। टास्क मतलब हमको लगातार इस पर काम करते रहना है। अगर यदि हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो लगातार हमको भाषा के माध्यम से उसको जानकारी देते जाना चाहिए। इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये एक जटिल होती है, ठीक है ना, जो इंटर रिलेटेड होती है, इसमें परस्परता होती है। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों
आश्रित होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है और डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं होती है दोस्तों, इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक्सपीरियंसेस एंड एलिमेंट्स, ठीक है ना, किससे जुड़ी होती है, हमारे अनुभवों से और हमारे तत्वों से। एलिमेंट मतलब तत्व। इन विच ग्रोथ प्रोसीड सिमुटेनियसली बट इन वेरिंग डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ग्रोथ, जो बच्चा ग्रोथ करता है, लगातार प्रोसीड करता जाता है, सिमुलटेनियसली वो क्या करता जाता है, सीखते जाता है, बट लेकिन वेरिंग डिग्री में, मतलब डिग्री का मतलब, वेरिंग डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है छोड़े थोड़े थोड़े समय के लिए वो ये चीज़ें छोड़ते भी जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, भाषा को सीखते जाता है। डिपेंडेंट ऑन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है दोस्तों, और एम्फेसिस पर, कि जित पर और इंटरेस्ट पर ध्यान रखती है। इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट्स और एम्फेसिस एंड इंटरेस्ट, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है, पॉइंट पर डिपेंड करती है, आपकी एम्फेसिस पर डिपेंड करती है कि आप कितना जोर दे रहे हैं उसमें, कितना ध्यान दे रहे हैं उसमें, और आपके इंटरेस्ट पर भी ये क्या करती है दोस्तों, डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। जिस चीज़ में जितना इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा आप किस चीज़ को सीख पाएंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आर कम्युनिकेशन। यदि कम्युनिकेशन का बात करें दोस्तों, कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के ही माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं दोस्तों, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाते हैं हम एक दूसरे के आइडियाज, ठीक है ना, फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, एंड थिंकिंग, और सोच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि थिंकिंग में भाषा यूज नहीं होती है दोस्तों, थिंकिंग में भी भाषा का इंपोर्टेंट रोल होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड मीनिंगफुल बिकम मोर एग्जैक्ट। जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हम भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनका जो भाव व्यक्त कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए दोस्तों, मीनिंग, उनकी एक मीनिंग होना चाहिए, उनका मतलब होना चाहिए, और वो मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक ठीक है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि द कमांड्स ऑफ वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हम कमांड दे रहे हैं जो वर्ड की, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड हम जो हमारे मुंह से, मतलब जो हमारे माउथ से बोले जा रहे हैं, ग्रो विथ प्रैक्टिस। ये किससे ग्रो करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे, उसी से ज़्यादा बच्चा क्या होता जाएगा, सीखता जाएगा। एंड विद द कॉम्प्लिसिटी ऑफ आइडियाज एंड रिएक्शन टू बी एक्सप्रेस। जितना हम एक्सप्रेस करेंगे, जितना हम बच्चे को एक्सप्रेस करेंगे, बच्चा उसे सीखेगा, और वो भी क्या करेगा दोस्तों, अपने विचारों को व्यक्त करेगा, मतलब अपने आइडियाज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। द कम्युनिकेशन फंक्शन इज ओबीएस। कैसा है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन फंक्शन होता है वो ओबीएस होता है। द यूज ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ क्लैरिफाइंग आइडियाज एंड फीलिंग इज इक्वली। द यूज ऑफ लैंग्वेज, यदि हम लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, इनका प्रयोग की बात करें, तो मीन ऑफ, इसका मीन क्या होता है, तो इसका मीन होता है क्लैरिफाइंग आइडियाज एंड फीलिंग इज इक्वली। हम अपनी आइडियाज़ को और अपनी फीलिंगों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, ठीक है ना। इक्वली रियल, रियल मतलब वास्तविकता में ये काम हो रहा है। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ क्लैरिफाइंग परसेप्शन ऑफ डिस्कवरिंग लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ क्लैरिफाइंग परसेप्शन, जो हमारे परसेप्शन होते हैं दोस्तों, इनको डिस्कवर करती है, जो हमारी लाइकनेस होती है, ठीक है ना, हम कितना लाइक करते हैं, एंड डिफरेंसेस, अंतर को भी व्यक्त करती है दोस्तों, कि हम एक दूसरे से कितना अच्छा बातचीत कर सकते हैं, कोई सामने वाला बंदा है उतना कितनी अच्छे से बात कर सकता है। इन थिंग्स ऑब्जर्व, और इससे क्या होती हैं, इससे थिंग्स ऑब्जर्व होती हैं ऑफ फॉर्मिंग जनरल आइडियाज एंड डिस्कवरिंग रिलेशनशिप, और इससे ही क्या होते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप बनते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाषा। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा, ठीक है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द फर्स्ट प्लेस दैट लैंग्वेज इज अ वाइटल ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस। मतलब इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया जाता है इन द फर्स्ट प्लेस में, अगर पहली प्राथमिकता दी जाए लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज इज अ वाइटल होती है। वाइटल का मतलब होता है दोस्तों, इसका व्यापक क्षेत्र होता है, ठीक है ना, और ये बहुत ही व्यापक तरीके से देखी जाती है किसमें, ग्रोथ प्रोसेस में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो क्या करता जाता है दोस्तों, वो भाषा को सीखता जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर एनवायरनमेंट इस टाइप से
बनता जाता है कि वो जिस भाषा के जो इन्वायरमेंट में रह रहा है दोस्तों, वही भाषा वो क्या करता चलता है, उसको ही सुनते चल जाता है और उसको ही बोलते चला जाता है। लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, सामाजिक एक्ट है दोस्तों। भाषा एक सामाजिक एक्ट होती है। अ मीन ऑफ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट का साधन होती है। टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, ये क्या करती है दोस्तों, ये सारे पीपलों को कंट्रोल करने का एक मीन होती है, एक मीडियम होती है दोस्तों। द इंटायर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ लार्जली एज अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पूरी सोशलाइजेशन की अगर प्रोसेस की बात की जाए दोस्तों, तो लार्जली अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पूरी भाषा डेवलपमेंट की ये क्या होती है, बहुत ही लार्जली होती है दोस्तों, ठीक है ना। लार्जली का मतलब बहुत ही बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये था व्हाट इज लैंग्वेज। आज हमने भाषा के बारे में जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों फिर यहाँ पे है कि डेवलपमेंट गिव्स पोटेंशियलिटीज ऑफ ग्रोथ। तो डेवलपमेंट क्या करता है दोस्तों, जो विकास होता है वो क्या करता है, वो योग्यता देता है बढ़ने में। पोटेंशियलिटीज क्या रखता है, क्या रखता है दोस्तों, योग्यता देता है ग्रोथ होने में। इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो वाइटल पार्ट होता है किसका, ग्रोथ का। ग्रोथ प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ऑफ एडजस्टिंग टू लाइफ। इससे क्या होती है दोस्तों, लाइफ एडजस्ट होती है। हम लाइफ को किस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं वो देख सकते हैं, हमारी फिजिकल एंड सोशल लाइफ, ठीक है ना। लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ पीपल एंड थॉट। लैंग्वेज एक साधन होती है गेन करने का, पीपलों को कंट्रोल करने का और उनके विचारों को बांटने का। इट इज़ अ मीन ऑफ ब्रिंगिंग ऑर्डर इनटू अ विविल्डरिंग वर्ल्ड, ठीक है ना। विस्मयकारी जो वर्ल्ड है, जो चमत्कारी जो पूरा वर्ल्ड है, इसी में अगर भाषा एक बात की जाए तो विभिन्न तरह की भाषाएं हमारे वर्ल्ड में या हमारे भारत में कहीं भी विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और इन्हीं भाषाओं, इसी को क्या कहा गया है, इस चमत्कारी जगत में इसी भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे के आइडियाज़ों को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और इसी तरीके से बच्चा क्या करता है, एक दूसरे से सीखता जाता है। कमांड्स ऑफ लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। कमांड ऑफ लैंग्वेज, यदि लैंग्वेज पर किसी बच्चे की कमांड नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, यदि उसकी अच्छे से कमांड नहीं है तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो पूरी पर्सनालिटी है, वो उस पर डिपेंड करती है, किस पर, कमांड्स ऑफ लैंग्वेज पर। यदि उसकी लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। यदि हमारी लैंग्वेज पर कमांड है तो ये हमको क्या देती है दोस्तों, कॉन्फिडेंस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है एंड सिक्योरिटी देती है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है दोस्तों। सेटिस्फैक्शन मतलब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड सिक्योरिटी का भी मतलब है, इसमें सुरक्षा का भी भाव आता है दोस्तों। सच मिस्ट्री इज अ wholesome influence that affect the whole life of the child। ये सारे फैक्टर हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये पूरी चाइल्ड जो बच्चा है उसकी लाइफ पर क्या डालते हैं दोस्तों, इफेक्ट डालते हैं। यदि बच्चे की भाषा पर कमांड नहीं है तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता दोस्तों, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लैंग्वेज इज अ यूज्ड to communicate our thoughts and ideas and essential for our survival and development। जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, वो कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, जिससे कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं दोस्तों, कम्युनिकेट करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ों को शेयर करते हैं, एंड इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा क्या होते जाता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है दोस्तों। डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग, लैंग्वेज इज अ रिजल्ट ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, ये कल्चरल एक्सपीरियंस का एक परिणाम होती है। भाषा
कल्चरल से आती है दोस्तों। जिस कल्चरल में जिस टाइप की लैंग्वेज स्पीक की जाती है, टॉक की जाती है, उसी टाइप का बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को सीखता है। जिस घर में जिस टाइप की भाषा बोली जाती है, जो चाइल्ड होता है उसी भाषा को एक्वायर करता है और उसी भाषा को वो प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ठीक है ना। इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को फोनेटिक्स का सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ग्रामर भी कहते हैं, वोकैबुलरी भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ साउंड पेक्यूलियर टू इट। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ साउंड। जो इंग्लिश जो भाषा है दोस्तों, वो एक साउंड का सेट होती है। और इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसको पेक्यूलियर किया जा सकता है, इसको उठाया जा सकता है, ठीक है ना, इसको सीखा जा सकता है। यहाँ लिखा भी है कि लैंग्वेज इज अ लर्न बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज इज अ लर्न बाय इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है लैंग्वेज किससे सीखी जाती है दोस्तों, तो इमिटेशन से सीखी जाती है। और इमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों अनुकरण। हम एक दूसरे का अनुकरण करके क्या सीखते हैं दोस्तों, भाषा ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है पेशेंस के साथ एंड टाइम के साथ। एवरी लैंग्वेज कैन बी मास्टर्ड, ठीक है ना। हर भाषा की अपनी मिस्ट्री होती है और वो अपने आप में एक मास्टर्ड होती है। नो लैंग्वेज इन इन्फीरियर और सुपीरियर। कोई भी भाषा इन्फीरियर नहीं होती, बुरी नहीं होती, और कोई भी भाषा अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। एवरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट इट्स कल्चरल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। प्रत्येक भाषा क्या करती है दोस्तों, अपना एक कल्चरल रिप्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है इन द बेस्ट पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना क्या करती है दोस्तों, रिप्रेजेंट करती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं दोस्तों। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज आर गिवन बिलो। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या है दोस्तों, कि लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या है दोस्तों, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। सभ्यता और जो संस्कृति और जो सभ्यता है उसका करियर होती है कौन, लैंग्वेज। जो भाषा होती है दोस्तों वो सिविलाइजेशन और कल्चरल का क्या होती है, करियर होती है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मीडियम भी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम। तो कहना कैसा सिस्टम है दोस्तों, यूनिक है, ठीक है ना। यूनिक का मतलब एक है, यूनिक है। लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। और ये किस टाइप का फॉर्म है दोस्तों, ये है सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। आज का जो लेक्चर है हम यहीं इसको फिनिश करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।